नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का वीडियो शुरू करने से पहले और क्या टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पाई का जो मेन नेट था जिस पे ओपन नेटवर्क की कुछ कंडीशंस थी, क्या वो पूरी हुई नहीं हुई। तो अब क्या होगा, वैसे मेरे जो दोस्त मेरे से पूछते थे, मैं उनको यही बात बोलता था, दिल्ली अभी दूर है। मेरे से पूछते थे क्या 31 दिसंबर या 1 जनवरी को पाई लॉन्च हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये लॉन्चिंग नहीं है, ये ओपन नेटवर्क में आना है। अभी क्लोज मेन नेट पे है, ये ओपन मेन नेट में आएगा। क्या आएगा, क्या स्वरूप होगा, उसका पता नहीं है। लेकिन एक चीज जिसपे ये डिस्कस किया आज इन्होंने, उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबको एक बात बता देता हूं। आप सभी ने देखा कि पीछे मार्केट में पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते भर में काफी वोलाटिलिटी हुई है। लोगों के पूरे पूरे मार्जिन उड़ गए हैं। जिन्होंने फ्यूचर्स में पोजीशन बना के रखी थी एक्सचेंजेस पे, मतलब मेरी काफी दोस्तों से बात हुई, उनका पूरा पूरा अकाउंट ही ब्लोन अप हो गया है। लेकिन अनट्रेड, जिन्होंने अनट्रेड को फॉलो किया हुआ था, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मार्केट है, वोलाटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन उनका पूरा अकाउंट ब्लोन अप नहीं हुआ। और अगर किसी का माइनस में आया तो अभी एक ट्रेड कल लगा था, वो प्लस में आके अकाउंट फिर से जो है हरा हो गया। लेकिन अल्गो हो या आदमी हो, इंसान हो, मशीन में भाव नहीं होते, इंसान में भाव होते हैं। तो अपनी भावनाओं के चक्कर में इंसान नुकसान करवा के बैठ जाता है। लेकिन मशीन अगर उसको समझ नहीं आता तो वहीं पे काट देती है, ताकि नुकसान जो है मिनिमाइज किया जा सके। अनट्रेड में आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। $150 जो है वो बाट की साल की फीस है। और बाइनेंस पे जो आप फंड रखते हो, फंड आपका सेफ है। मेरे काफी दोस्त ये सोचते हैं कि सर ये पैसा बनेगा कैसे और कितना बन पाएगा। तो जो पास्ट रिकॉर्ड है, फ्यूचर की गारंटी नहीं देते, पास्ट रिकॉर्ड है कि तकरीबन साल भर में पैसा जो है डबल हो जाएगा और आपका पैसा आपकी कस्टडी में रहेगा। तो आपको भी अनट्रेड ज्वाइन करना चाहिए अगर आपने नहीं किया हुआ, और अगर आपको ABCB क्रिप्टो ट्रेडिंग की नहीं पता। तो अब आते हैं पाई के ऊपर, क्या बोला है पाई कोर टीम ने। पहले तो एक चीज समझिए, ये कोर टीम क्या है, कितने लोगों की है, मुझे अभी तक ये नहीं चीज समझ आया। क्योंकि इसमें आज फिर यही दो लोगों का नाम आया हुआ है, चैंगडियो फैन एंड निकोलिस कोकलिस, द फाउंडर्स ऑफ पाई नेटवर्क। जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वो बताता हूँ। लेकिन मेरे काफी दोस्त वीडियो नहीं देखते, तो मैं उनको एक ही बात बता देता हूँ। अगर आपका पाई अकाउंट हैक हो गया, क्योंकि ऐसे मैसेज मुझे काफी आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि इंडिविजुअल हर मैसेज का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो अब आपको क्या करना है, एक नया वॉलेट बनाना है और अपने मेन नेट में जहां पे आपने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की थी, वहां पे अपना वॉलेट जो है चेंज कर देना है। दूसरा, पाई कोर टीम ने भी अभी पीछे जो अपडेट दिया था उसमें कहा था कि अनऑथराइज साइट्स पे जाओगे तो आपके पाई जो है निकल जाएंगे, इसलिए आपको पाई पे भी बैठना चाहिए। पाई ब्राउजर से ही जो काम है वो करना चाहिए। इधर उधर जाओगे, आएं बाएं दाएं फिरोगे, कुछ फ्री का माल ढूंढोगे या ज्यादा पैसे ढूंढोगे तो आपके पाई निकल जाएंगे। क्योंकि मेरे काफी दोस्तों को फ्री में एयर ड्रॉप जो है वो चाहिए, या बड़ा हुआ अमाउंट चाहिए। मेरे पास कुछ दोस्त मैसेज करते हैं कि 3,000 रुपया पाई, 4,000 रुपया पाई हम आपको बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा मेरे पास नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो UPI के माध्यम में आई है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मतलब बहुत रिस्की हो रहा है UPI दिन ब दिन। और आप जो पाई बेच रहे हो, क्या वो पेमेंट जो आप ले रहे हो वो कल को आपको दिक्कत में तो नहीं डालेगी, परेशानी में तो नहीं डालेगी। ये मैं आपके साथ जो है अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी यहां फाउंडर्स जो पाई वाले क्या कहते हैं पाइनियर्स, कि हम जो है 18 मिलियन KYC जो लोगों ने कर लिया है, मतलब तकरीबन 18 मिलियन लोगों ने KYC कर लिया है, और 8 मिलियन जो है माइग्रेट हो गए हैं मेन नेट में। तो कहते हैं पाई नेटवर्क विल लॉन्च ओपन नेटवर्क इन Q1 ऑफ 2025। मतलब जो हम सपना सारे लगा के बैठे हुए थे, खैर मैं तो नहीं लगा के बैठा था, लेकिन जो सभी लगा के बैठे हुए थे, इसी वजह से आपने देखा कि पाई का दाम भी नीचे आया है। जो अभी कुछ दिन पहले चल रहा है वहां से नीचे आया। इवन अब बायर भी कम इंटरेस्टेड हैं। मतलब अगर पिछले 2 दिनों में आप देखोगे तो कोई बाय भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जो चाइना वाले बाय कर रहे थे उनको ये लग रहा था कि नए साल में हम ये जब जैसे ही लॉन्च होगा वहां पे हम लोगों को माल अपना बेच के आउट हो जाएंगे खबर आने से पहले। लेकिन अभी ये आगे बढ़ गया। अब आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। अब इन्होंने कह दिया क्वार्टर 1 बहुत बड़ा है 2025 में। अब कहते हैं कि इसमें क्या होगा, कहते हैं इस टाइम फ्रेम में ये होगा कि और भी लोगों को मदद मिलेगी अपना
माइग्रेशन कंप्लीट करने की। ये कहते हैं हमारी शर्त थी कि 10 लाख लोग जो है माइग्रेट कर लेंगे तो हम ओपन नेटवर्क ले आएंगे। इट विल आल्सो सपोर्ट द नेटवर्क इन रीचिंग इट्स 10 मिलियन माइग्रेशन गोल अंडर द ओपन नेटवर्क कंडीशन। ये वैसे ही हो गया जैसे महंगाई दर भारत वाले सोच रहे हैं 4% के अंदर आए और यूएसए वाले सोच रहे हैं 2% के अंदर आए। 2% और 4% तो ये कभी आएगी नहीं, तो ब्याज दरें ये अपने हिसाब से जो है उसको मैनिपुलेट करते रहेंगे। सेम यहाँ पे काम है। कहते हैं कि हमने जो है वी हैव ऑलवेज हमने प्रायोरिटी दी है किसको, असेसिबिलिटी, इंक्लूसिविटी, और हम चाहते हैं कि पाइनियर्स को और टाइम दे कि क्या करने के लिए कि वह अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लें जब तक कि पाई नेटवर्क ओपन नहीं हो जाता, ओपन नेटवर्क लॉन्च नहीं हो जाता। मोर पाई ऑन मेननेट आल्सो मीन्स मोर एंगेजमेंट एंड स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये फाउंडर्स की तरफ से ये मैसेज आया। अब ये कहते हैं कि 18 मिलियन तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन माइग्रेशन का प्रोसेस लोग जो है वो कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं, ये कैसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में 2 मिलियन और क्लियर हो जाएंगे, मुझे पता नहीं। अगर ये कहते हैं 18 मिलियन हो चुके और 8 ही मिलियन ने किया, तो उसमें दिक्कत पाई की है, लोगों की नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों स्क्रीनशॉट आते हैं जो मैंने देखे हैं, वेरीफाई किए हैं, जिसमें 9 स्टेप में आके सारे रुके हैं। आप भी कमेंट करके बताओ आप क्या क्या 9 स्टेप क्लियर है या रुका हुआ है, ऑरेंज है। तो जब आप दोगे ही नहीं लोगों को तो वो तो रुका ही रहेगा। तो गलती किसकी है? लोगों की गलती नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि जैसे ही 10 मिलियन हो जाएगा तो शायद एज सुन एज, कंफर्मेशन नहीं है, एज सुन एज Q1 ऑफ 2025 है। दूसरा, इन्होंने 1 महीना टाइम और बढ़ा दिया है। अब ये KYC के लिए बढ़ाया या किसके लिए बढ़ाया, वो खाली माइग्रेशन के लिए बढ़ाया, वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि 1 महीना टाइम जो है हम और इसको जो है इंक्रीज करते हैं, यही इसमें जो है इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा, इन्होंने एक और बात बोली है, कहते हैं अब हमने क्या किया कि कुछ ऐसे सोल्यूशन दिए जिसमें कुछ पिछले हफ्ते में, 1 हफ्ते की ये बात करें हैं, 2 लाख लोगों ने पर डे माइग्रेट अबाउट 2 लाख पाइनियर्स पर डे ऑनवर्ड्स वंस पाइनियर कंप्लीट ऑल मेननेट चेकलिस्ट रिक्वायरमेंट। कहते हैं जो हमने कहा है कि 5 लाख पाइनियर ने खाली पिछले हफ्ते जो है क्लियर किया है और 2 लाख पर डे के हिसाब से कर सकता है जब तक वो सारी चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे। तो कहते हैं कि शायद जनवरी या फरवरी में हमारा ये गोल जो है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ग्रेस पीरियड अपडेट, कहते हैं कि अगर जो हमने ये पूरी टाइमलाइन चेंज की है, वी आर एक्सटेंडिंग बोथ ग्रेस पीरियड डेडलाइन टू जनवरी। हाँ, बोथ का मतलब ये हो गया KYC और माइग्रेशन दोनों हो गया। बोथ ग्रेस पीरियड डेडलाइंस टू जनवरी 31, 2025 फॉर द सेम रीजन ऑफ इंक्लूडिंग मोर पाइनियर्स एंड देयर पाई। कह रहे हैं कि जो हमने 6 महीने का ग्रेस पीरियड है जो पहले दिसंबर में खत्म हो रहा था, ये अब जो है जनवरी में खत्म हो रहा है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 2025 ये चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद क्या कहते हैं कि 80 जो है हमारे पास मेननेट एंड मेननेट रेडी पाई ऐप, आवर 80 मेननेट और मेननेट रेडी एप्स हैव बीन डेवलप्ड बाय पाई डेवलपर। कहते हैं 80 हो गई हैं। तो जो 3 कंडीशन थी उसमें कुछ कंडीशंस पूरी हैं और कुछ कंडीशंस नहीं हुई। लेकिन अब इन्होंने एक और बात बोली है कि जो मैं यहां पे पढ़ रहा था कि अगर अब आपको क्या मिलेगा, जो सेकंड और थर्ड माइग्रेशन जो आपके अब बाकी के पाई हैं, कहते हैं अब वो भी फेज आउट, वो भी अपडेट आएगा, उसके ऊपर भी जो है ये लाएंगे ताकि आप वो भी जैसे जैसे आपके जो बाकी के पाई हैं जो शायद आपकी रेफरल टीम के होंगे या खुद के माइनिंग के ऐप होंगे, पाई होंगे, वो भी अब जो है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, अब टाइमलाइन तो उसमें नहीं दिया लेकिन इसमें उन्होंने क्लियर किया कि अब वो भी फीचर आएगा ताकि आप वो भी ग्रेजुअली जो है अपने माइग्रेट कर पाओ। ये एक अच्छी चीज़ है जिस पे जो है क्लैरिटी आनी जरूरी थी और ये क्लैरिटी जो है अभी इन्होंने इस अपडेट में दी है। उम्मीद है कि वो जल्दी वो फीचर आ जाएगा। और मेरे काफ़ी दोस्त जो मैसेज करते हैं सर जो मेरे ट्रांसफरेबल हैं उसको क्या करूं, कैसे करूं, तो वो आप जो है अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकोगे। लेकिन अगर आप अभी ये एक्सपेक्ट करते हो कि जल्दी मेननेट आएगा तो दिसंबर में या जनवरी में मुझे नहीं लगता। दूसरा, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिस्ट हो जाएगा, तो लिस्टिंग के लिए अभी उनके सपने चकनाचूर हो गए। और वैसे भी दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग अगले कुछ सालों तक, महीनों नहीं सालों तक भी ये लिस्ट हो।
ओपन नेटवर्क में चर्चा हो रही है, लिस्टिंग पे चर्चा नहीं हो रही। ये एक बात आप समझो, आप जो समझ नहीं रहे वो ये है कि आप एक ही बात पे स्टिक होगी, लिस्ट होगा, मुझे इतने डॉलर मिलेंगे, उस पर अभी चर्चा नहीं है। जब उस पर चर्चा होगी फिर मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा। बट अभी के लिए इसका प्राइस थोड़ा डंप हुआ है, अगर कुछ और अपडेट हो जाएगा शायद फिर से पंप हो जाए। और मेरे वह दोस्त जो बड़े बड़े सपने लगा के बैठे हुए हैं, वो मुझे भी जब मैसेज करते हैं, मैं एक ही बात उनको लिखता हूं, होल्ड करो। जब वो कहते हैं मुझे 100 रुपये में बेचना है, तो मैं एक ही सेंटेंस लिखता हूं, अगर आपने मैसेज किया हो तो यही चीज है, होल्ड इज द की। लेकिन फिर भी अगर आप पाई ट्रेड करना चाहते हो, सिद्रा ट्रेड करना चाहते हो, यूएसडीटी बाय सेल करना चाहते हो, स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये अपडेट आपको समझ में आ गया होगा, काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में करके बता देना आपको क्या लगता है कि पाई जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च में लिस्ट होगा, 2025 में लिस्ट होगा, या कब लिस्ट होगा। आपके जो कमेंट्स हैं उनका मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।